अस्सलाम वालेकुम मोहतरम नाज़रीन इकराम, उम्मीद करते हैं आप सब खैर व आफियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों की दुआओं से, अल्लाह के रहम व करम से हम भी खैरियत से हैं। नाज़रीन इकराम, आज जुमा है और आप सबको हमारी तरफ से जुमा मुबारक हो। अल्लाह की बारगाह में दुआ है कि इस जुमा के सदके अल्लाह हम सब के गुनाहों की मग़फ़िरत अता फ़रमाए। अल्लाह जो परेशान हाल है उन्हें उनकी परेशानियों से निजात अता फ़रमाए। जो बे औलाद हैं अल्लाह उन्हें नेक और सालेह औलाद अता फ़रमाए। अल्लाह आप लोगों को और भी खुश रखे। अल्लाह आपको दीन और दुनिया की माल दौलत से नवाज दे। नाज़रीन इकराम, आज की इस वीडियो में हम आपको हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के ज़माने का एक बड़ा दिलचस्प वाक़या बयान करने वाले हैं, जो वाक़या अल्लाह का शुक्र अदा करने के हवाले से। यकीनन इस वीडियो को देखकर आपका भी ईमान ताज़ा हो जाएगा। बेशक अल्लाह का शुक्र अदा करने वाले कभी गरीब नहीं होते और सब्र करने वाले कभी नाकाम नहीं होते। तो चाहिए कि हर इंसान को, हर मोमिन मुसलमान को अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो बंदा खाना खाकर अल्लाह का शुक्र अदा करता है वो रोज़ा रख कर सब्र करने वालों में से होता है। वो अता करे तो शुक्र उसका, वो अता करे तो शुक्र उसका, वो अता ना करे तो मलाल नहीं। मेरे रब के फ़ैसले कमाल है और रब के फ़ैसले पर सवाल नहीं। शुक्र अदा करने वाले बन जाओ। तो हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा करो कि अल्लाह का हम पर बड़ा एहसान है। इंसान के शुक्र करने पर अल्लाह नियामतों को बढ़ा दिया करता है। तो चाहिए कि इंसान को शुक्र अदा करना चाहिए। या अल्लाह, जो तूने दिया और जो तूने ना दिया और जो तूने देकर वापस ले लिया, उन सब पर तेरा शुक्रगुजार है, क्योंकि जो तूने दिया वो तेरी नेमत, जो तूने ना दिया तो वो तेरी हिकमत, जो तूने देकर ले लिया वो हमारा इम्तिहान है। तो बेशक इंसान को चाहिए कि अल्लाह का हर हाल में, जिस भी हाल में रहे, अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। तो आपको हम एक ऐसा ही दिलचस्प वाक़या सुनाने वाले हैं जो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के ज़माने का है। यूँ तो आप सभी को मालूम है कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह तबारक व तआला के बड़े चहेते नबी थे और अल्लाह तबारक व तआला से उनकी डायरेक्ट बात होती थी। जिस घर पर बैठकर आप सब बोर होते हैं, इंसान उस घर को पाने के लिए बड़ी मेहनतें करता है। तो चाहिए कि हर इंसान को शुक्र अदा करना चाहिए। तो नाज़रीन इकराम, एक दफ़ा का वाक़या है कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह सुब्हान ताला से मिलने के लिए कुएं तूर की पहाड़ी पर जा रहे थे। अल्लाह तबारक व तआला से मिलने जा रहे थे कि रास्ते में उनकी मुलाकात एक अमीर शख्स से होती है और अमीर शख्स ने आप हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से इरशाद फरमाया कि सुना है कि आपकी अल्लाह तबारक व तआला से डायरेक्ट बात होती है। आप फरमाने लगे कि हाँ, मेरी अल्लाह से बात होती है। तो उस अमीर इंसान ने कहा कि अल्लाह से कह देना कि मुझे बहुत दिया है और अब वो मुझे ना दे, मुझे देना बंद कर दे। आप हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया ठीक है, मैं तुम्हारा ये पैगाम अल्लाह से ज़रूर कह दूँगा। आगे चलते हैं कि एक बड़ा गरीब भिखारी इंसान मिलता है। वो फरमाता है कि सुना है कि आपकी अल्लाह तबारक व तआला से डायरेक्टली बात होती है। आप फरमाते हैं कि हाँ, मेरी अल्लाह तबारक व तआला से बात होती है, बताओ तुम्हारा क्या पैगाम है। वो इंसान कहने लगा कि अल्लाह से कह देना कि मुझे भी अता कर दे, इस एक जोड़े में कब तक मेरी बशर होनी है। आप हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम जब कुएं तूर पर पहुँचते हैं और अल्लाह के सामने पहुँचते हैं तो अल्लाह से फरमाते हैं कि अल्लाह, आज आपके दो बंदों ने बड़े पैगाम भेजे हैं। तो अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि हाँ, वैसे तो अल्लाह तबारक व तआला हर एक चीज़ से बाखबर होते हैं, खबर उनको होती है, लेकिन हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की ज़बान से अल्लाह तबारक व तआला भी सुनना चाहते हैं। और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम फरमाने लगते हैं कि एक अमीर इंसान का पैगाम है कि अल्लाह से कह देना अब मुझे ना दे, अब मुझे बंद कर देना, मुझे अब ना नवाजे। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि उससे कह देना, उस बंदे से
کہہ دینا کہ میرا شکر ادا کرنا بند کر دے، میں اسے نوازنا بند کر دوں گا۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ اور پھر اب اس بھکاری کی بات بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں رکھ دیتے ہیں۔ فرمایا کہ اللہ، ایک تیرا بھکاری بندہ بھی تھا، اس نے بھی پیغام بھیجا، اس نے کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہنا کہ مجھے بھی نوازے، سب کو دیا ہے تھوڑا مجھے بھی نوازے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ اس بندے سے کہہ دینا کہ میرا شکر ادا کرنا شروع کر دے، جس طرح میرا شکر ادا کرنا شروع کر دے گا میں نوازنا شروع کر دوں گا۔ اللہ اکبر۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب کوہ طور سے واپس آتے ہیں کہ راستے میں وہی بھکاری انسان ملتا ہے اور کہتا ہے کہ آپ میرا پیغام لائے اور اللہ سے آپ نے میرا پیغام بتایا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ہاں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم نے تمہارا پیغام کہہ دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اس سے کہہ دینا کہ ابھی سے میرا شکر ادا کرنا شروع کر دے، میں ابھی سے نوازنا شروع کر دوں گا۔ سبحان اللہ۔ اس بھکاری انسان نے یہ سنتے ہی کہہ دیا، کس بات کا شکر ادا کروں؟ اس ایک جوڑے کا شکر ادا کروں جس سے میری بشر نہیں ہوتی ہے؟ استغفر اللہ۔ اتنا کہنا تھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام آگے چل دیتے ہیں۔ اب وہ امیر انسان ملتا ہے۔ آپ نے امیر انسان سے کہا کہ میں نے تیرا پیغام اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں رکھا، اللہ نے فرمایا کہ میرے اس بندے سے کہہ دینا کہ میرا شکر ادا کرنا بند کر دے، میں اسے نوازنا بند کر دوں گا۔ اللہ اکبر۔ اس امیر کا بڑا پیارا جواب تھا۔ فرمایا کیسے اللہ کا شکر ادا کرنا بند کر دوں؟ اس رب کریم نے مجھے اتنا نوازا ہے کہ میں اس کا شکر ادا کرنا کسی بھی حال پر بند نہیں کر سکتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ تو یہ بندے جو اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، اللہ انہیں نعمتیں نوازتا رہتا ہے، ان پر اللہ کی رحمت کی نظر ہوا کرتی ہے۔ تو ہم کو اور آپ کو چاہیے کہ پانی کی بوند کی طرح، پانی کی ایک ایک بوند کی طرح ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ ہمیں غم ملے تو بھی اللہ کا شکر ادا کرے، خوشی ملے تو بھی اللہ کا شکر ادا کرے۔ اللہ ہمیں کسی کی مدد کے لیے چنے، اگر ہم کسی کی مدد کرتے ہیں تب بھی ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔